तेजस्वी यादव को जितने लोग बरगलाने वाले हैं या जितने लोग तेजस्वी यादव के गुड विशर होकर के बैड वर्क कर रहे हैं, उन सब लोगों को पता चलेगा और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है हो सकता है कि किसी और दिशा में चला जाए, कोई और उसमें कहानी रची जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी कार्य समिति की बैठक बिहार में करेगी, पटना में करेगी, और ये 1912, 1922 और 1940 में हुआ। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम बाबा वाणी में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा मौजूद हैं। तमाम बातचीत बाबा से ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो है तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने किस चीज को लेकर झटका दिया है, पूरा मामला बाबा से ही जानेंगे और बाबा से ही बातचीत करेंगे। बाबा, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को झटका दे दिया है, क्या कहिएगा? देखिए उत्तम, आपको याद होगा कि पिछले लगभग 15-20 दिनों से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ। जो गांधी मैदान की रैली हुई थी, बिल्कुल, उस रैली के बाद से मैं लगातार कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो खेल खेला, जो दांव खेला है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए कितना फायदेमंद हुआ है कि नहीं है वो तो नहीं जानते हम, लेकिन कांग्रेस अपने राह निकल पड़ी है। और आप समझते हैं कि जब आप अपने लिए सोचना शुरू करते हैं तो उससे जग का भी कल्याण हो जाता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। बिल्कुल, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है। कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 35 सालों में कभी सत्ता में रही, कभी नहीं रही, कभी ह्यूमिलिएट हुई, कभी उसको बाहर रखा गया, कभी उसको जोड़ लिया गया, कभी नीतीश कुमार के साथ उसका ट्यूनिंग बढ़िया हो गया, तो कभी लालू प्रसाद अपने पीछे पीछे घुमाते रह गए। पहली बार कांग्रेस जो है ना, लालू प्रसाद और उनके बेटा को अपने पीछे घुमाई, नचा रही है। और ये जो है बदले हुए कांग्रेस का एक स्वरूप है, यानी कांग्रेस यहाँ से बदलती है। देखिए, युग परिवर्तन होता है। आपको याद होगा कांग्रेस जब सबसे बेस्ट समय में चल रही थी, बिल्कुल, इंदिरा गांधी का रुतबा था, तब जाकर के जेपी का मूवमेंट हुआ और कांग्रेस जो है सत्ता से बेदखल हुई। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जनता दल के लोगों ने, जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता यहाँ से लेकर के दिल्ली तक कब्जा कर लिया। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो आपको पता ही है कि सब क्या हुआ। कांग्रेस का धीरे धीरे करके जनाधार खत्म होता गया और देश के अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस, पूरे देश भर में कभी उसका राज हुआ करता था, एक छत्र राज जैसे अंग्रेजों का हुआ करता था ना, उस तरह से कांग्रेस का राज हुआ करता था। और वो कांग्रेस बिहार की तरफ देखती भी नहीं थी। आपको आंकड़ा बताएंगे तो आप चौंक जाइएगा। आजादी के बाद अब तक कभी भी कांग्रेस का कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी जो कहा जाता है कि कार्य समिति की बैठक बिहार में नहीं हुई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने बिहार में करने का सोचा है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस बिहार के प्रति कितना ज्यादा उदार रवैया और कितना बिहार को लेकर के एग्रेसिव है, सचेत है। सारी चीजों को जोड़ लीजिए, जितने अलंकार हैं उसके लिए जोड़ लीजिएगा ना तो कम होगा। कांग्रेस पहले राहुल गांधी, आप देखते होंगे कि किसी चुनाव में एक बार दो बार आ गए, बहुत हो गया। इस बार 15-17 दिन बिहार में रहे, रात में जहां तहां सोए और बिहार के लोगों से बातचीत किया, बिल्कुल गली गली घूमे। ये है बिहार का अपना जलवा। जिस दिन आप बिहार को समझ जाइएगा, लोकतंत्र की जननी ऐसे ही थोड़े है। बिहार को समझ गए हैं और बिहार को समझ करके कांग्रेस जो है वो दिल्ली पर राज करना चाहती है, दिल्ली फतह करना चाहती है, हस्तिनापुर की गद्दी लेना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि कांग्रेस के कई थिंक टैंक जो है उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगाई कि हाँ, हमारी तैयारी जो है वो बिहार के लिए तो है ही, लेकिन बिहार साधने के साथ साथ हम दिल्ली की तैयारी में लगे हुए हैं। मगध के रास्ते हम कहीं और जाना चाहते हैं। बिल्कुल, मगध से हस्तिनापुर जा रहे हैं। और ऐसे भी आपको पता है कि बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। 70 सीटें मिली, 19 सीट जीत करके, ये एक अलग कहानी है उसकी, क्यों ऐसा हुआ इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से एक नई रणनीति बनाई है और इस नई रणनीति में नए के हाथ में दिया है। कृष्णा अल्लावरू जो यूथ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके हाथ में कमान देकर के कहीं ना कहीं बिहार को साधने का, इतना कैलकुलेटेड व्यक्ति हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मैं जब उनको देखता हूँ अलग अलग चैनलों पर भी, या अपने अभी जो चैनलों पर आते हैं वो बातचीत करते हैं, तो इससे लगता है कि एक व्यक्ति कैलकुलेटेड है जो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित है।
बिल्कुल। उसके सामने दूसरा कोई नहीं है। आपको याद होगा कि लंबे समय तक जैसे ही कोई यहाँ बन करके आता था प्रभारी या कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता था कांग्रेस का, तो सबसे पहले लालू दरबार में जाके बिल्कुल। मत्था टेकता मैं था। ये सवाल पूछने ही वाला था, अपने मन की बात मत्था टेकने जाता था। मैं पता है ना मुझे कि बिल्कुल। आप क्या सवाल पूछिएगा, मुझे बिल्कुल। पता है कि कब आप लोग कौन सा सवाल पूछिएगा। तो जैसे ही मत्था टेकता था उसके बाद से उसको अभय दान मिलता था कि ठीक है, जो कहेंगे वो करते रहना, सब ठीक रहेगा, मेरे सारे और यही होता था। लेकिन ये दोनों, चाहे वो राजेश राम राजेश हो राम या हो। कृष्णा अल्लावरू हो, पहले कृष्णा अल्लावरू आए और कृष्णा अल्लावरू ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से दूरी बना करके रखी। उनके दरवाजे पर नहीं गए, मीटिंग्स में जाते थे लेकिन मत्था टेकने नहीं जाते थे, बिल्कुल। वो टेबल टॉक करने जाते थे। यही हाल राजेश राम ने भी किया और अंततः इसका परिणाम आपको पता है कि एक ऐसा दौर आया कि जब राहुल गांधी के पीछे पीछे, जो राहुल गांधी कांग्रेस जो है पूरा एकदम तेजस्वी यादव के पीछे, पहले लालू प्रसाद के पीछे घूमती थी, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि अब इनके पीछे घूमो, तो उनके पीछे घूमती थी तेजस्वी यादव के पीछे। पहली बार देखने को मिला कि तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमे। हालांकि इस बात से उनकी पार्टी, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता, उनके पार्टी के थिंक टैंक, सबका कहीं ना कहीं तार जो है हिला हुआ है कि हम कहीं दूसरे दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। और आखिर वो वक्त आ गया। कल एक मीटिंग हुई, कांग्रेस ने एक इंटरनल मीटिंग की और उस मीटिंग में कांग्रेस ने जो बात कही वो काफी चौंकाने वाली भी है। और इतना ही नहीं, उस बात ने पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के भीतर एक बूम कर दिया है, बम फोड़ दिया है, बड़ा बड़ा विस्फोट हुआ है। बम तो छोटा चीज, बूम हो गया है, समझ गया, पूरा का पूरा खोल गया है। और इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जब प्रश्न पूछना शुरू कीजिएगा तो मैं बताऊंगा सिलसिलेवार ढंग से। कि सबसे बड़ी बात यह हुई है कि मैंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि 2025 में कांग्रेस कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी कार्य समिति की बैठक बिहार में करेगी, पटना में करेगी। और ये 1912, 1922 और 1940 में हुआ था। आजादी कब मिली थी? 1947 में। यानी कि आजादी से पहले हुआ करता था बैठक। उसी सदाकत आश्रम में राजेंद्र बाबू रहा करते थे, बिल्कुल, जो देश के पहले राष्ट्रपति हुए। और आपको बता दें कि इसके बाद ये निश्चित रूप से युग परिवर्तन वाला ही चुनाव है। मैं बार बार कहता हूं तो लोग मेरी बात पर भरोसा लगातार कह रहे हैं इस बात। मैं कह रहा हूं कि युग परिवर्तन, और युग परिवर्तन हुआ आजादी के बाद। समझ लीजिए आप कि 40 और इधर 25 जोड़ लीजिए, 65। लंबे समय के बाद आपके यहां आकर के कांग्रेस पटना में कॉन्फ्रेंस करेगी। ये बदली हुई कांग्रेस और बदला हुआ बिहार है जो ये फैसला करता है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं गए होते तो और मुश्किल होता प्रधानमंत्री बनने में नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, क्योंकि इनके पास जो आंकड़े थे, जिस तरह से इन्होंने पोस्टर बनाया था, मैंने तब भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रह जाते हैं तो उन्होंने 174 सीटों पे जो एक नेक्सस बनाया था उसमें से 50% सीटें वो जीतने वाले थे। और आज आंकड़ों को आप अगर देख लीजिए बिल्कुल, तो आप देखिए 12 सीटों के अलावा भाजपा के पास और है क्या? बाकी सभी तो क्षेत्रीय दलों के पास है। कांग्रेस के पास 3 सीट है, नीतीश कुमार के पास 12 सीट है, 5 सीट लेकर के एलजेपी खड़ी है, 1 सीट आया है जीतन राम मांझी को, 4 सीट आया है, बाकी 9 सीटें जो आई हैं वो उधर आपको महागठबंधन को आया है, 1 सीट निर्दलीय के पास है। सिर्फ 12 सीटें हैं या 28 सीटें जो हैं, 28 सीटें विपक्ष के पास है। अगर सबको हम अलग कर दें तो 28 सीटें हैं। यानी जो नीतीश कुमार ने लक्ष्य तय किया था कि 50% सीटों पर अगर कब्जा कर लेते हैं तो कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और उसमें तो वो सफल हो गए, उनकी स्ट्रेटजी पक्का थी। अब इस बात को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समझ लिया है कि हमको भी अपनी स्ट्रेटजी उसी तरह से बनानी होगी और अगली लड़ाई जो 2029 की है उस लड़ाई को अपने हिसाब से लड़ना होगा। इसके लिए आपको बता दें कि कल की मीटिंग की मैं चर्चा कर रहा था, उस मीटिंग में 76 सीटों के कैंडिडेट तय कर लिए गए हैं। 76, 76, 70 नहीं हुजूर, 76। आप जो 55 कह रहे हैं, 50 कह रहे हैं, 60 कह रहे हैं, वो नहीं होगा। बढ़ा दीजिए। 76 सीटों पे हमने कैंडिडेट तय कर दिया है और 100 सीटों पे हमारी चुनाव लड़ने की तैयारी है। 100 सीट पे जी, कांग्रेस ने 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की है और 100 सीटों पे अपने उम्मीदवार फाइनल करने जा रही है। 76 सीटों पे
उम्मीदवार उसने फाइनल किया है। 76 में से अभी 36 सीटों पे बिल्कुल उसके उम्मीदवार फाइनल हैं, और बाकी का जो जीत है वो सुन करके तो आप और विस्फोट हो जाएगा, जिसका विस्फोट की मैं बात कर रहा था वो हो जाएगा। बता इसमें दीजिए से उसको भी। 20 से लेकर के 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर राष्ट्रीय जनता दल 2020 में लड़ी थी। उन सीटों पे ऐसे उंगली रख दिया राहुल गांधी ने। और कृष्णा अल्लावरू का कहना यह है, इसमें और भी विस्फोट है, ये तो छोटा विस्फोट बताया ना, बड़ा विस्फोट बताएंगे। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि अगर ये फैसला यहां पटना में नहीं हो पाया, हमारी बातें नहीं मानी गई, तो इसका फैसला आला कमान करेंगे, दिल्ली से होगा। दिल्ली से होगा। अब समझ लिया कि 20 से 30 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर राजद लड़ी थी और उस पर रख रहा है उंगली कांग्रेस। यानी आप समझ लिए कि आप अपना मकान बनाने जब जाइएगा, आपका प्रति है, तब ध्यान ऐसे लगा के देखते रहिएगा कि कहीं ऐसा नहीं कि हमरो जमीन मत धर लेवे। नहीं, बिल्कुल होता है ना, जब मकान में जैसे बाउंड्री होने लगता है तो अलर्ट होकर के अगल बगल वाला आ जाता है, खसका ना दे। देखिएगा भाई, नाप लीजिए, नापी उपी करवा लीजिए बढ़िया से, लाइन खींच लीजिए, अब बाउंड्री पहले मेरे तरफ से उठाइए, हम देख लें हमारे सामने उठेगा, धर लीजिएगा तो हम क्या करेंगे। वही हाल है, कांग्रेस ने रेल करके ठेल करके अपना जो है बाउंड्री थोड़ा सा खसका दिया है। 70 भैया, हम 76 तो उम्मीदवार तय कर लिए, अभी और तय करना बाकी है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसमें से लगभग आपको बता दें कि करीब आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं, आधा दर्जन से ज्यादा, 30 तो मैंने बता दिया, आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर वामदल लड़े थे। अच्छा, जिसमें से जो सीपीआई की है उसकी सीटें हैं, सीपीएम की सीटें हैं और सीपीआईएमएल की भी सीटें हैं। अगर सीटों की बात करेंगे तो इसमें आप समझ लीजिए कि वैशाली है, अरवल है, जहानाबाद है, छातापुर है, सराय रंजन है, परबत्ता है। नाम बोलते जाएंगे तो आप समझिए अगर तरीके तो सब विस्फोटे वाला हो रहा है। अब समझिए, इन सभी सीटों पे वैशाली, अरवल, जहानाबाद, छातापुर, सराय रंजन, परबत्ता, अभी और है, अभी सुनते रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अमनौर है, तरैया है, गरखा है, कांटी है, कुढ़नी है, चिरैया है, बिस्फी है, कटिहार है, बरारी है और सहरसा है। ये सारी सीटें जो है, अभी और भी हैं, कुछ सीटों का नाम जान के हम नहीं लिए हैं, इसलिए नहीं लिए हैं कि लेंगे तो विवाद अब ये हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। यानी कि एक बात समझ लीजिए आप कि ये विस्फोट शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय जनता दल के इन सीटों पर ऐसे उंगली रख दिया है राहुल गांधी ने कि भाई ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हरलाखी है, झंझारपुर है, बछवाड़ा है, ये सीपीआई की सीट है, बिल्कुल, जो 2020 में सीपीआई लड़ी थी। इसके बाद औराई और वारिसनगर है, सीपीआईएमएल की सीट है। इसके अलावा मटिहानी है, कुर्था है, पाली है। अब समझिए कितना पेच फंसा हुआ है, कांग्रेस खेल कर रही है पूरा। इसमें से पालीगंज जीती हुई है, कुर्था जीती हुई है सीपीआईएमएल। अब बताइए कि क्या होगा, विवाद तो बढ़ गया, सीट पर भी पूरा बवाल तो हो गया। अब इस बवाल में इसको 8 भाग में बांटा गया है, सारी बैठक सारी बातें हो गई, 8 भाग में बांटा हुआ है और 8 भाग में बांटने के बाद इसको अपने अपने हिसाब से तैयारी शुरू की गई है। कांग्रेस का एक सीट पर कुछ ऐसी सीटें हैं, 36 सीटें तो फाइनल हैं, उसके बाद जो बाकी की सीटें बच रही हैं उन सीटों पे यह फैसला किया गया है कि कैंडिडेट जो है एक से ज्यादा जहां हैं, शॉर्टलिस्टेड जो किए गए हैं, मजबूत कैंडिडेट की बात की जा रही है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको उतारा जाएगा। तो उस मजबूत कैंडिडेट पर यहां फैसला नहीं हुआ तो आला कमान दिल्ली में फैसला करेंगे, और उस फैसले के बाद क्या होगा अब आप अंदाजा लगाइए। यहां से तो आपको समझ में पूरी कहानी आ गई होगी कि राष्ट्रीय जनता दल अन्य साथी के साथ एक तो पहले सीट शेयरिंग का आंकड़ा, उसमें संख्या बढ़ गया। उसके बाद उनके सीटों पर जो नजर है कि भैया पिछला बार तो आपने हमको दे दिया था ना, मैंने शुरू में कहा था कि 70 में से मात्र 19 जीत करके आई थी। बहुत उसको कांग्रेस को कहा जाता आपके चलते सरकार नहीं बनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई मेरे, खाने के लिए दाल भात चोखा भुजिया पापड़ अचार दनौरी तिलौरी सब बना हुआ है, हमको मार भात दीजिएगा और कहिएगा कि तुम गोटा कहे नहीं रहे हो, तुम्हारा देह कहे नहीं बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई समस्या तो जरूर है ना। बिल्कुल, आप अपने तर माल खा रहे हैं, हमको दे रहे सूखल, तो हम कहां से मोटाएंगे। जो बची हुई सीटें थी उसी सीट को न दिया गया था, भाग गए उपेंद्र कुशवाहा, उनकी बची हुई सीट आप दे दिए। उपेंद्र कुशवाहा वहां लड़ना चाहते थे, आपने उनको दे दिया। जीतन राम मांझी भाग गए, उनका सीट न दिया आप।
उसके बाद अंत में मुकेश सहनी भाग गए, उनका भी बचल के सीट बना, आप हमको दिए। तो हम जो मांगे वो तो हमको दिए नहीं आप, तो आप हमसे कैसे कहते हैं पढ़ने के लिए किताब देवे नहीं, कहिए फर्स्ट आके दिखाओ, कैसे होगा? कांग्रेस ने जो रार बेसाहा है, इसको भोजपुरी में हम लोग कहते हैं रार बेसाहना, कि हम अकेले नहीं, हम तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेंगे और दोनों परिस्थिति में हम करेंगे क्या कि दोनों परिस्थिति में हम अपने हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना करके हम आपके साथ फ्रेंडली मैच खेलेंगे। यानी अगर आप टिकट नहीं देते हैं, समझिए यही बड़ा विस्फोट है कि अगर आप वो टिकट वो सीट हमको नहीं देते हैं फ्रेंडली तो भैया हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और ऐसा कांग्रेस पहले कर चुकी है। तो ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तेजस्वी को बड़ा झटका दे दिया है, और इस झटका के साथ दर्जन भर से ज्यादा ऐसी आरजेडी की सीटें हैं, इसके अलावे कैंडिडेट उतारने का अंतिम फैसला ले लिया है, और इसके साथ साथ सहयोगियों के साथ भी फ्रेंडली मैच खेलने का तैयारी हो गया है। यानी आप समझ रहे हैं कि मामला कहाँ जा रहा है ना, पूरा एकदम बम पूरा खेल जो है ऐसे घूम करके ऐसे जा रहा है। अब तेजस्वी यादव को जितने लोग बरगलाने वाले हैं, या जितने लोग तेजस्वी यादव के गुड विशर होकर के बैड वर्क कर रहे हैं, उन सब लोगों को पता चलेगा, और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है हो सकता है कि किसी और दिशा में चला जाए, कोई और उसमें कहानी रची जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि कांग्रेस ने अपना रास्ता अपना लिया है, और 2020 की सीटें जो हैं उस सीटों पर बहुत सारी सीटें परिवर्तन की गई है। लगभग 30 से 40 ऐसी सीटें हैं जिसको चेंज करके लड़ना चाहती है कांग्रेस, और इसके लिए उसने अपना खूंटा ठोक दिया है। अब फैसला तेजस्वी यादव को करना है। तेजस्वी यादव के सामने ये सारी बातें रख दी गई है, नहीं मानेंगे तो कांग्रेस क्या फैसला लेगी सबको पता है। ले चुकी है दिल्ली में, ले चुकी है हरियाणा में, बिहार में भी ले सकती है। तेजस्वी यादव के लेकिन जो मुश्किलें हैं या फिर टेंशन कर सकते बढ़ गई है, लेकिन निश्चित रूप से बेचैनी उनको है, इसलिए तो दौड़ रहे हैं। जब किसी को बेचैनी होती है तभी ना इधर उधर दौड़ता है। आपको मानते हैं खोखी हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो अपने 10 को डॉक्टर के पास जाइएगा। तो घूम रहे हैं, अब अभी यात्रा से आए हैं, फिर यात्रा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ बेचैनी है, कुछ कारण है, सिंपल सी बात। चलिए बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो है तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है अब ऐलान कर दिया है, अभी तक कई ऐसी सीटें हैं जहां से उन्होंने जो कैंडिडेट का जो है ये फाइनल कर लिया कि यहाँ से हम लड़ेंगे। साथ साथ जो इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल है, जहां से वो 2020 में चुनाव लड़े थे, उस सीट पर भी अब जो है राहुल गांधी की नजर है कि अब वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, और सम्मानजनक जो सीट हमको मिलेगा वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें जो है कांग्रेस के द्वारा जो है बढ़ा दिया गया है। इस खबर में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।